इंदौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने जो एंटी माफिया अभियान जो प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है वो सख्ती के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन मुरैना में हुई शराबकांड का आखिर कौन जिम्मेदार है? कई ऐसे सवाल हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सुमित ओरछा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं और शहरयार खान जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भोपाल से मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ी हुई हैं, इंदौर से मेरे सहयोगी आदित्य सिंह, ग्वालियर से विनोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं अपने सहयोगी के पास जाना चाहूंगी, आदित्य सिंह के पास, क्योंकि इंदौर में आज ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। आदित्य, ये बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर वो कार्रवाई, वो सख्ती दिखाई दे रही है? हालांकि आज इंदौर में कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने वक्त से ये गिरोह सक्रिय है और अब जाके प्रशासन क्यों जागा है, जब मुरैना में 24 जिंदगियां चली गई जहरीली शराब कांड के चलते? देखिए, निश्चित रूप से करिश्मा एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखने में आया कि कल 10,000 लीटर शराब का, या शराब माफ कीजिएगा, मिथेनॉल अल्कोहल का अवैध भंडारण किया गया, संग्रहण किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा संग्रहण है और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सफ़ेद पोशों के पीछे बहुत सारे काले चेहरे हैं और ये निश्चित ही सरकार के लिए चुनौतियों की, मुख्यमंत्री के सपनों का शहर कहलाया जाता है इंदौर। और इस शहर की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कितनी बड़ी अनियमितता है। दरअसल ये उद्योग नगर है, नायता मुंडला का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उद्योग नगर का ये विशाल भव्य जगह जहाँ पर ये पूरा माजरा था, कल यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों ने चारों तरफ कब्जा कर रखा था। और उसके बाद प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम इस फैक्ट्री पर पहुंची। इस फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए, उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इसके अंदर एक कंटेनर बना हुआ था। 10,000 लीटर की क्षमता वाला कंटेनर था। उस कंटेनर में 10,000 लीटर अवैध शराब जो थी, वो अवैध शराब मिथेनॉल अल्कोहल रखा गया था। अब इसको लेकर संभावना है कि क्या इसका इस्तेमाल किस चीज़ों के लिए किया जाता है, क्या वजह है, क्योंकि इसके मार्फत जब मनदीप सिंह, जो मनदीप सिंह करके है, जो इसके ऑनर बताए जाते हैं, संचालक बताए जा रहे हैं, वो इस मार्फत कोई भी दस्तावेज नहीं पेश कर पाए, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है पेंट्स के नाम पर है। और आप देख सकते हैं इस इलाके में जो जगह पूरा निर्माण किया गया है, कई तरह के उद्योग हैं और कई तरह की संवेदनशीलता जो होती है यहाँ बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह की ऐसी कारगुजारियां हैं जो इन बंद कमरों में होती है। और ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि इसकी जांच की जाए, यहाँ पर होने वाले तमाम चीज़ों की जांच की जाए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें, जैसे अभी आप ये फैक्ट्री देख सकते हैं, अभी प्रशासन को अचानक इसकी शिकायत मिली और पहुंची। अब जब जमीन के अंदर कंटेनर बना था, 10,000 लीटर का उसका अवैध संग्रह था, तो ये कोई एक दिन में नहीं बना था, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा था। ऐसे ही यहाँ की कई अनियमितता है जिसमें बहुत लंबे समय से ये कारगुजारियां चल रही हैं। और अगर इसमें बहुत ज्यादा बारीकी से नजर नहीं रखी गई तो निश्चित ही इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसा कि मुरैना, उज्जैन में देखने को मिला, जहां अवैध शराब की चपेट में आने से कई जिंदगियां खत्म हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मिथेनॉल अल्कोहल का आखिर इस्तेमाल क्या, उसे क्यों इतने बड़े पैमाने पर संग्रहित किया गया, आखिर उसकी क्या वजह? इतना बड़ा जो कारोबार खड़ा हो रहा है वो एक दिन में तो खड़ा नहीं हो सकता, इसके पीछे काफी लंबा वक्त लगा होगा और अब जाकर प्रशासन को इसकी सूचना मिली है। यानी कि आप सोचिए कि नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है और ये गिरोह कितने वक्त से आखिर सक्रिय रहा होगा। यही सवाल लेकर मैं विनोद, मेरे सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी। विनोद, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क आखिर वहां पे कितना फैला हुआ है? ये बताएं कि वहां पे किस तरीके से अवैध शराब परोसी जा रही है, जहरीली शराब परोसी जा रही है, क्योंकि हाल ही में हमने मुरैना का ये शराब कांड देखा है। देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बात कह रहे थे कि ये ओपी आती कहाँ से है, जिससे नकली शराब बनाई जाती है, जहरीली शराब बनाई जाती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री एक एक्शन में नज़र आ रहे हैं, ऐसी कार्रवाई उनको पहले से कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो सही है कि ये जहरीली और नकली शराब बनाने का अवैध कारोबार कोई 2-4 महीने या 4 से 8 महीने पहले का नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा है। और लगभग 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में, तो उस समय से कार्रवाई करते तो शायद ये पूरा के पूरा जो रैकेट है अवैध शराब कारोबारियों का, वो ध्वस्त हो गया होता। जहाँ तक
नकली शराब बनाने की सामग्री का सवाल है तो ग्वालियर के आसपास भी एक बहुत बड़ी शराब फैक्ट्री है जहां से ऐसी जानकारी मिल रही है कि जितनी भी नकली शराब इस इलाके में बनाई जाती है उसकी कच्ची सामग्री वही उपलब्ध कराते हैं और कुछ कच्ची सामग्री शराब के अवैध कारोबारी खुद बना लेते हैं जिसको लाहन कहते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो मिथाइल मिला है या ओपी है ये बड़ी बड़ी शराब फैक्ट्रियों से उपलब्ध कराई जाती है जिसके जरिए अवैध शराब का कारोबार चलता है और ये कारोबार आजकल से नहीं है। और देखिए केवल ग्वालियर चंबल का नहीं है, अभी मुरैना से मामला पकड़ में आया तो इंदौर में भी ये सूचना आई, उज्जैन में भी थी। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की अवैध शराब के कारोबार चल रहे हैं जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं था। जुड़े हुए हैं और पहले से ही अगर इन पे सख्ती बढ़ती जाती तो कहीं ना कहीं आज जो 24 जिंदगियां मुरैना में कहीं हैं वो नहीं जाती। खैर सुमित ओरछा जी आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी की तरफ से हमारा पक्ष रखेंगे। सुमित ओरछा जी, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इतनी सख्ती दिखा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी अब तक आखिर प्रशासन क्यों नहीं जग पाया है? अब जाकर कार्रवाई हो रही है जब 24 जिंदगियां चली गई, अब अलग अलग जिलों से इसके तार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं आखिर पहले से ही इस पर मुहिम चलाई गई? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कई ऐसे अभियान चलाए गए, लेकिन क्यों शराब को लेकर अब तक अभियान नहीं चलाया गया उतनी सख्ती के साथ? सुमित ओरछा जी, आपकी आवाज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें मिल नहीं पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। शहरयार खान जी आपके पास आना चाहूंगी। जी शहरयार खान जी, आप क्या कहेंगे, मतलब विपक्ष के तौर पर अब जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी और आपके शासनकाल पर भी मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपकी तरफ से प्रतिक्रिया। देखिए करिश्मा जी, ये मुद्दा ऐसा जनहित से जुड़ा मुद्दा है, इस पर राजनीति ना हो और इसका जमीन पे हकीकत में अगर इलाज हो तो निश्चित ही इसमें समाज के वो परिवार जो बर्बाद होते हैं इसकी चपेट में आने के बाद उनका भला होगा। हम लोग 15 महीने रहे, निश्चित ही जो अवैध शराब का ये कोरक धंधा चल रहा है इसमें एक मजबूत हमने शराब नीति भी बनाई जिसकी वजह से ये रुक सके। लेकिन आज मेरे को बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लगभग 10 महीने से अधिक का समय हो गया, शिवराज सरकार ने वो पॉलिसी को लागू करने में हिला हवेली दिखाई, जिसकी वजह है कि जो इनके 15 साल के शासनकाल में ये अवैध शराब माफिया पैदा हुए जिनके इतने हौसले बुलंद हैं कि वो पुलिस दलों पे भी हमले करने से चूकते नहीं है। तो आम लोगों की बिसात नहीं है कि उनके बारे में शासन को बताए और शासन कार्रवाई करे। आज मैं आप ही के बुलेटिन में देख रहा था, इंदौर में जो कार्रवाई हुई उसमें मनीष सिंह जो कलेक्टर जिला अधिकारी हैं उन्होंने आदेश दिए। ये करिश्मा जी पूरे मैं आपको तथ्यों के साथ बोल सकता हूं, ये सारे अवैध शराब माफिया जो हैं ये भाजपा के नेताओं के और अधिकारियों के संरक्षण में ही अपना कारोबार को फलीभूत करते हैं और समाज के लोगों के साथ ये कुठाराघात करते हैं और उनके जीवन से खेलने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसे का खेल है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब जो सरकार की नीयत लग रही है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। अगर देर सवेर आप जागे हैं, अगर 26 जीवनों को लीलने के बाद 24 उज्जैन में लीले, उसके बाद अगर आप कार्रवाई के अगर अभी भी आपकी नीयत और नीति बिल्कुल ईमानदारी के साथ है, जमीन पर काम करने के लिए है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन ये यहाँ पर ये बात भी बताऊंगा कि ऐसे प्रवचन पहले भी कई घटनाओं के बाद दिखाए गए थे, उस पर त्वरित कार्रवाई दिखाने को करी गई थी, लेकिन ये सारे माफिया गिरोह फिर एकजुट होके वो चला। सुमित ओरछा जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो शहरयार खान जी के सवालों का जवाब दीजिए। जी सुमित ओरछा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताएं जी, जो शहरयार खान जी ने सवाल उठाए कि ठीक है 26 जिंदगियां गई, इसके बाद ही अब प्रशासन जागा है, देर आए दुरुस्त आए, अभी ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम फिर देखेंगे कि वही ढीला ढाला रवैया, क्या ऐसा होगा? जवाब दीजिए। सवाल नहीं उठता है, मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का माफिया बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमर कस ली है इस प्रकार के सभी गिरोहों को नेस्तनाबूद करने के लिए। निश्चित रूप से ही सरकार के निर्देश के बावजूद भी और लोकल लेवल पर किसी प्रकार की साठगांठ करके जो लोग ऐसा करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ निर्देश नहीं दिए हैं, 3 लेयर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य सूचना तंत्र के अलावा भी
ऊपर तक जानकारी नीचे की जमीन से लेंगे कि अगर किसी भी जगह ऐसा कोई गिरोह पनपने की कोशिश सुमित जी, विपक्ष का यहाँ पे ये कहना है, सुमित जी, विपक्ष का ये यहाँ पे ये कहना है कि ये पॉलिसी लागू करने में काफी लंबा वक्त लगा दिया। ये तो 1.5 वर्ष में ये जो माफियाओं की सरकार आई थी उसके परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने निरंतर ऐसे लोगों को पनाह न देने का काम किया है। ये तो यही लोग पल्ला झाड़ने के लिए वापस ये आरोप प्रत्यारोप पे आ गए करने के लिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पुरानी बातों पर अब गड़े जो है पूरे देश के अंदर अभी नरोत्तम मिश्रा क्या बोल रहे हैं, कैसे पन पे आएंगे तो कांग्रेस और मोदी क्या नहीं रहेगी। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर इस पर राजनीति करना है तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत चलिए ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति भी मेरी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। जी दीप्ति, आपने सुना होगा कि हमारे गेस्ट पैनल की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि विपक्ष कह रहा है कि नई पॉलिसी को लागू करने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। तो क्या माने कि धरातल पर वो कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ चूक रह जा रही है? देखिए, सख्त नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल एक लाइन के स्टेटमेंट, एक लाइन के निर्देश दिए जा रहे हैं कि सिर्फ इतना चाहिए और इन लोगों की जिम्मेदारी होगी। तो उसके बाद कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई बिल्कुल लेट करी होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन कांग्रेस का जब 1.5 साल का शासन था, अगर वो पहले के पुराने माफिया थे तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पकड़ा? सवाल के घेरे में तो कांग्रेस भी आती है। बीजेपी ये कह रही है कि ये जितने भी माफिया हैं ये सिर्फ 1.5 साल में पकड़े, 1.5 साल में पनपे। अगर ये 1.5 साल में बने तो आखिर इतने कितने बन गए कि बीजेपी का राज आए? अब तो लगभग 1 साल होने वाला है, मार्च में सरकार बने भी 1 साल हो जाएगा बीजेपी की। मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करती, लेकिन अगर हम जिलों की बात करें तो मुरैना जिलों को देख लीजिए। मुरैना में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर शराब नहीं थी? दुकानों में शराब थी, हाट बाजार में शराब थी, घरों में शराब बन रही थी, खेतों में शराब थी, और तो और कुएं के अंदर से भी शराब मिली। तो क्या 1.5 साल में माफिया इतने बड़े हो गए? और अगर ये इतने ही ज़्यादा फैल चुके थे तो सरकार को तो सबसे पहला कदम इन्हीं के खिलाफ लेना चाहिए। तो जिस भी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं करिश्मा, इसमें दोनों ही सरकारों को, या कहा जाए कि दोनों ही दलों को क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य बनते बनते ही बना होगा माफियाओं का, अचानक नहीं बना होगा। और निश्चित ही निर्देश है, मुख्यमंत्री सख्त है, पर अब डिपेंड करता है कि इस निर्देश के बाद फील्ड में कितनी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई अगर अभी होगी तो वो कितने दिन तक होगी और कितनी सख्त होगी। उसी के बाद ही इस बात का अंदाजा लगेगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं कम होंगी या नहीं होंगी। जी बिल्कुल दीप्ति, आपने सही कहा। शहरयार खान जी, अगर किसी भी इमारत को आप बनाएंगे तो उसकी नींव को रखने में ना बहुत समय लगता है, और उसके बाद उसको बनाने में भी बहुत समय लगता है। तो जो दीप्ति ने भी यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तभी बनता है जब वो बहुत लंबे टाइम से संचालित हो रहा हो। तो उससे आप भी पल्ला मत झाड़िएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की भी तरफ से चूक रही होगी। क्यों नहीं आखिर इन पर पहले से सख्ती से कार्रवाई की गई? बिल्कुल करिश्मा जी, मैं दीप्ति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी देखिए करिश्मा जी, मैं दीप्ति जी की बात से सहमत हूँ। निश्चित ही ये साम्राज्य 15 साल में जो फैला था उस पर कमलनाथ सरकार जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो भाजपा के नेता ये बोलते थे कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई आ रहे। भैया 100 में से 99 अगर आपके निकल रहे हैं तो ये शहरयार खान जी आप फिर बीजेपी पे आ रहे हैं। शहरयार खान जी आप फिर बीजेपी पे आ रहे हैं। आप अपने शासनकाल की बात करिए ना, आपने क्या कार्रवाई की, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की ये बताएं, फिर मेरे सहयोगी विनोद भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। माफियाओं में भय नहीं है प्रशासन का। अरे करिश्मा जी मेरी बात चलिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए, वो नहीं मिलती है तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, 2 धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रहले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, ठीक है, दुकान खुलनी चाहिए। चलिए शहरयार खान जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें।
करिश्मा जी, मैं यही बात बोल रहा हूं कि ऐसे कृत करने वाले इन माफियाओं के दिल में शासन प्रशासन का डर बिल्कुल भय नहीं बचा है। 134 में कार्रवाई हो गई और वो जमानत पे फिर छूट जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। क्यों नहीं उनकी संपत्तियों को राजसात किया जाता? क्यों राजसात नहीं किया जाता? कांग्रेस की तरफ से क्या सख्ती बढ़ती गई? देखिए, हम लोग करिश्मा जी जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो ये भाजपा के नेता रोड पे किसके लिए निकल रहे थे? करिश्मा जी, रोडों पे भाजपा के नेता यानी माफियाओं के प्रोटेक्शन में निकल रहे थे। सुमित ओरछा जी, जवाब अफसोस की बात है, ये लोग जनहित के मुद्दों पे नहीं निकल रहे थे, ये निकल रहे थे खनन माफियाओं के मुद्दे पे, ये निकल रहे थे शराब माफियाओं के मुद्दे पे, ये निकल रहे थे। अब तो आप इनके मंत्री तक खनन करने में पीछे नहीं है, उन पे डकैतियां लग रही हैं। उसको केस को जिस अधिकारी ने लॉन्च करा उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में कैसे अधिकारियों का दिल होगा कि वो कार्रवाई करें? ठीक है, चलिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों के शासनकाल को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं हम। विनोद, आपके पास कुछ सवाल है? विनोद, आप क्योंकि जमीनी हकीकत देख रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऊषा ठाकुर पे जिसने कार्रवाई करी थी, सुमित ओरछा जी, आपको बुलाया ही इसलिए ताकि आप जवाब दे। सुमित ओरछा जी, आपको तो मौका मैं दे ही रही हूँ ना। बिल्कुल मैं सुनूंगी, बिल्कुल मैं सुनूंगी। मेरे सहयोगी प्रमोद के पास जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलिए, आप बताएं जी। चलिए, ठीक है, मैं आपको मौका देती हूँ, आप बोलिए। मैं आपको मौका देती हूँ, बोलिए। जो कांग्रेस जो खुद माफियाओं के नाम पर मध्य प्रदेश में खुद एक माफिया बन गई थी, अवैध दुकाई, अवैध केबल, एक राजनीतिक विद्वेष के कारण लोगों के घर मकानों को तोड़ रही थी, उन लोगों को आज ये शराब माफिया के से कनेक्ट कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। देखिए सुमित ओरछा जी, बात क्या है ना, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सुमित ओरछा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन मैंने ये मौका नहीं दिया कि आप कांग्रेस की यहाँ पे नाकामियों को गिनाएं। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां यहाँ पे बताएं ना। आप सुमित ओरछा जी, फिर कहने को तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सुमित ओरछा जी, कहने को तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। मुरैना में जो शराब कांड हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं जवाबदारी तो बनती है। लेकर के सारी समस्याएं पैदा की है और आज हर समस्या के पीछे हम तो भैया समाधान। मैं कहाँ आप पे ठीकरा फोड़ रही हूँ, मैं कहाँ आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ कि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। सुमित ओरछा जी, नाराज मत होइए ना सर, सुमित ओरछा जी, नाराज मत होइए ना, थोड़ा सा संयम रखें। शहरयार खान जी शांत रहें। शहरयार खान जी शांत। नहीं, इनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ले। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फिर उस पर राजनीति करने लग जाते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, स्टेट के माध्यम से आश्वस्त करते हैं जी। नहीं, अगर इनसे जवाब मांगे तो ये कांग्रेस पे सारे पाप ढोने का काम करते हैं। 15 साल में शहरयार खान जी और सुमित ओरछा जी, सुनिए मेरी बातों को। ठीक है, दोनों प्रवक्ता महोदय, आपसे निवेदन है, मेरी बात को सुनिए। मेरे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से जमीनी हकीकत उन्होंने देखी है। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाए, वहां की स्थितियों को देखें। जी विनोद। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से सुमित ओरछा जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में पूरा फला फूला, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद ये अपने अधिकारियों से जो मध्य प्रदेश सरकार और शासन में हैं उनसे अपडेट नहीं ले पा रहे हैं। पिछले हफ्ते जब हमारी आबकारी के उपायुक्त हैं जिनके अंडर में ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले हैं, उन्होंने ये कहा था कि बहुत पहले भी जब एक टीम अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ने गई थी तो बंदूक और हथियारों से हमले करने आ गए थे वो लोग। तो ये लोग कोई साल 1.5 साल पुराने लोग नहीं हैं, ये बहुत पहले से लोग हैं जो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि ये केवल कांग्रेस की सरकार के समय नहीं पनपे, ये पहले के हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, उस अभियान की कहीं ना कहीं शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। शहरयार खान जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी करता नहीं हूँ जी, भाषा का संयम नहीं, भाव का संयम नहीं, थोड़ा संयम में होकर थोड़ी गरिमा बनाएं। आप लोग को दर्शक देख रहे हैं, थोड़ी गरिमा बनाएं। किस प्रकार की आप यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आंसर करा दिया जो कार्रवाई कर रहा था इनके खिलाफ डकैती की।
ठीक है आदित्य, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? आदित्य, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये साम्राज्य बहुत बड़ा है और ये दोनों ही शासनकाल की जिम्मेदारी बनती है। सच्चाई इनको उनके आरोपों से कुछ नहीं होगा सर, मैं क्यों आरोपों के घेरे में आऊंगी? जी आदित्य। देखिए, बहुत खुले तौर से आपको खुले तौर से बताना चाहता हूं। अब इसमें यह तय कर लें कि इस पर राजनीति करनी है या इस समस्या का हल करना है। सबसे पहली कार्रवाई की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी जब जहां पर देखा गया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलाए जाते हैं कुरकुरे, उनकी फैक्ट्री पर सबसे पहले छापा पड़ा था और उसमें यह पाया गया था कि जो अमानक पदार्थ हैं उसमें सड़े हुए आलू मिलाए जा रहे हैं, उसमें केमिकल में उसे डाला जा रहा है, जो केमिकल इतना हानिकारक है जिससे बच्चे मर सकते हैं, आदमी मर सकता है, कैंसर जैसी तमाम बीमारियां। ये समाज की उसी हिस्से में है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के नुमाइंदे रहते हैं और हम लोग रहते हैं। उनके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ था। उसके बाद मसालों की फैक्ट्री पे रेड की गई, वहां देखा गया कि मसालों के अंदर बुरादा मिलाया जा रहा है, तमाम तरह के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। फिर दूध और उससे बनने वाले उत्पाद पर गया जहां पर पता पड़ा कि दूध को फाड़ने के लिए एक ऐसे एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है सीधा सीधा कैंसर का कारक है। तो उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो राशन माफिया को पकड़ा गया जहां पर यह देखने को मिला कि गरीबों का जो 51,000 गरीबों का, और ये दोनों ही जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे समझना होगा कि इस समस्या का आपको हल निकालना है कि इस पे राजनीति करनी है। देखा आपने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट मिल रही है कि कितने लंबे वक्त से ये कारोबार चल रहा है। दीप्ति, समय की कमी है, संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बताएं राजधानी भोपाल में किस तरीके से यह अवैध साम्राज्य पनप रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल में तो अभी इतनी बड़ी कोई छापामार कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हाँ, जिस तरीके से बाकी जिलों से खबरें आ रही हैं, चाहे वो मुरैना का हो चाहे वो इंदौर का हो, तो कहीं ना कहीं भोपाल में भी अगर कार्रवाई की जाए तो शायद बड़ी कार्रवाई हो सकती है या इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो जिले के आउटर में जरूर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है नकली घी की फैक्ट्री पकड़ाई है, इस तरह के माफिया भोपाल के आसपास भी पकड़ में आते रहे हैं करिश्मा। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री ने एक लाइन के निर्देश तो दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, सीएम काफी ज्यादा सख्त है और दोनों ही प्रवक्ता आप लोगों से अनुरोध है कि राजनीति यहाँ पे मत करे, लेकिन जनता की समस्या का यहाँ पे हल करे। देखा आपने ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है। ये जो साम्राज्य है ये काफी बड़ा है और दोनों ही शासनकाल के लोग इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।